जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दोस्तों स्वागत है देहरादून स्टेट बैंक के यूट्यूब चैनल पर। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उन सभी के लिए दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, लगभग 750 के आसपास यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। तो बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, कितनी कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या यहाँ पे है, पूरी डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यूकेएसएससी के द्वारा यहाँ पर आज विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज है यहाँ पर 4/10/2024 को। और ऑनलाइन आवेदन की बात करें दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो 11 तारीख से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट तिथि इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की 1/11 यानी 1 नवंबर 2024 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए टोटल लगभग 751 पोस्टों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल सभी पोस्टों के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो बेसिक है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 3 पोस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड में कंप्यूटर सहायक से स्वागतकर्ता की बात करें तो 3 यहाँ पर रिक्त पद हैं। और कनिष्ठ सहायक की बात करें दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न विभागों में उत्तराखंड के तो लगभग 465 पद हैं। राज्य संपत्ति विभाग की बात करें तो 5 पद दोस्तों यहाँ पे स्वागती के हैं। और इसी हिसाब से दोस्तों अगर बात करें सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के, तो लगभग 268 पद रिक्त हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से लगभग अगर देखें टोटल, तो 251 पदों पर दोस्तों यहाँ पर ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, टोटल डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पदों के विवरण आपने देख लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और इन 3 पोस्टों की बात करें तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो लेवल दोस्तों 5 है, ठीक है। 29,200 से यहाँ पर बेसिक स्टार्ट होता है। और लेवल 5 की ये पोस्ट है। लेवल 5 की पोस्ट है और केवल 3 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंटरमीडिएट है यहाँ पर मांगी हुई क्वालिफिकेशन। और बात करें तो 4000 की डिप्रेशन जैसे टाइपिंग वगैरह होती है, ठीक है। और ये आप बेसिक चीजें यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में हिंदी जो टाइपिंग है जो कुर्तीदेव 10 में होती है, 4000 की डिप्रेशन है ना, ये आपको मांगा गया है। और एवं एमएस ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर सहायक से स्वागतकर्ता की, तो टोटल इसमें भी 3 पोस्ट हैं। और 3 पोस्टों की बात करें तो ये लेवल 4 की पोस्ट है ना। 18 से 42 साल तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसे भर सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी में जो रिजर्वेशन होता है 4-5 साल का, 5 साल के आसपास का, तो वो उनके लिए अलग एलिजिबल होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें बात करें तो कंप्यूटर ही है। यहाँ पर मतलब यह है कि इंटरमीडिएट के साथ जो कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। 4000 की डिप्रेशन यानी 4000 की यहाँ पे टाइपिंग आपको मांगी गई है। कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं। देखिए, कनिष्ठ सहायक की बात करें तो टोटल 162 पद यहाँ पर इस स्थिति में आपको मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की बात करें, देखिए कनिष्ठ सहायक सिंचाई विभाग के अंतर्गत, ठीक है, ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत है। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टोटल आपको लगभग पोस्ट मिलने वाली है 162 के आसपास। रिजर्वेशन किस हिसाब से है इनकी लिस्ट आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लिस्ट आपके सामने टोटल यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये पोस्टें आपको बचेगी। और इसके बाद बात करें यहाँ पर दूसरे विभाग में, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा विभाग है ये मंडलीय सिंचाई वाला है। इसमें भी टोटल लगभग 162 के आसपास है। और लेवल 3 की दोस्तों ये पोस्ट होती है। 21 साल से लेकर 42 वर्ष तक जो भी स्टूडेंट्स है इसमें एलिजिबल है। और लेवल 3 की ये पोस्ट है। इसमें दोस्तों इंटरमीडिएट है और या फिर समकक्ष कोई किया होगा इंटरमीडिएट के समकक्ष, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। हिंदी देवनागरी लिपि में टंकन की न्यूनतम गति 25 शब्द, यानी 25 शब्द लगभग 4000 की से थोड़ा ज्यादा होगा, लगभग 4000 की मान के चलिए, इतने आपको मिलने वाली है। तो टाइपिंग हिंदी आपको मांगी गई है, कुर्तदेव 10 में ही होती है। और अधिमानी वगैरह ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता दोस्तों कनिष्ठ सहायक की बात करें तो ये पॉलिटेक्निक संस्थाओं में है कनिष्ठ सहायक की। टोटल 42 पोस्ट हैं। और 42 पोस्ट में दोस्तों ये टोटल इनका रिजर्वेशन के आधार पर आप देख सकते हैं। और ऐसी हर एक विभाग में टोटल कनिष्ठ सहायक दोस्तों आप यहाँ पे भर्ती देख सकते हैं, लेवल 3 की है। न्यूनतम एज दोस्तों यहाँ पर अगर बोले तो 18 साल यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। न्यूनतम जो यहाँ पर एज है वो यहाँ पर 18 साल है। देखिए दोस्तों, एक चीज देखिए, जो यहाँ पर न्यूनतम एज है ना इस विभाग में, जो कनिष्ठ सहायक है और खंडीय सिंचाई विभाग है, वहां पर 21 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। लेकिन अगर इसी की बात करें कनिष्ठ सहायक की, जो पॉलिटेक्निक संस्थाओं में है और निदेशालय, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक निदेशालय हेतु प्रावधिक शिक्षा विभाग में है, वहां पे 18 से 42 है, ठीक है। तो उसमें 21 एज न्यूनतम है, इसमें 18 है। और इसमें वही है 4000 की डिप्रेशन होगा। इंटरमीडिएट आपके लिए योग्यता है। अब दूसरा है यहाँ पर देखिए कनिष्ठ सहायक की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में है। टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। और रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग जैसा होता है यहाँ पर क्या होगा। और यहीं पर बात करें दोस्तों तो ये लेवल 3 की ही पोस्ट होगी। 18 न्यूनतम है और अधिकतम 42 वर्ष है। इंटरमीडिएट यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस के बारे में भी इसकी बात करेंगे आगे। तो जैसे न्यूनतम यही है, टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन की, लगभग 20-25 वर्ड के आसपास, है ना। तो आसानी से हो जाता है अगर आप धीरे धीरे सीखते भी जाए तो।
और बाकी यहाँ पर टोटल कनिष्ठ सहायक की आप पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कनिष्ठ सहायक वाली ये सारे पोस्ट हैं, सब में क्वालिफिकेशन सेम ही होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, नीचे चलेंगे। देखिए दोस्तों अब है कनिष्ठ सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो ये कनिष्ठ सहायक के प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में है और इसमें टोटल रिजर्वेशन इस हिसाब से आप देख सकते हैं, है ना। देखिए अगर 52 पोस्ट है अनारक्षित में, तो उसमें से 15 पोस्टें महिलाओं के लिए गया है, एक स्वतंत्रता सेनानी को गया है ना, 5 राज्य आंदोलनकारी के लिए चले गए हैं। तो जिस हिसाब से बचती है थोड़ा बहुत, तो वो अनरिजर्व में आ जाएगा। तो ये टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं हर हिसाब से, है ना। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी 12th ही होगा और 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए, है ना। लेवल 3 की पोस्ट है और बस हिंदी टाइपिंग वगैरह जैसे मांगी जाती है कनिष्ठ सहायक में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेम दोस्तों ये है। अगर बात करते हैं स्वागती की, तो देखिए दोस्तों स्वागती की अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपको 5 पोस्ट मिलने वाली है। लेवल 3 की ये भर्ती है, 18 से 42 इसकी एज लिमिट है। और बात करें विद्यालय शिक्षा परिषद यानी इंटरमीडिएट यहाँ पर मांगी गई है और यहाँ पर यह भी लिखा है कि सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष कोई हो। और ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो सरकारी या निजी स्थान में स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करने का अनुभव रखते हैं, कंप्यूटर का अनुप्रयोग का ज्ञान रखते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर इंटरमीडिएट है, लेकिन कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्हें थोड़ा यहाँ पर क्या होता है एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें यहाँ पे अधिमान दिया जाता है, यानी उन्हें आगे रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक की यहाँ पर भी उसी टाइप से पोस्ट होंगी, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम टाइपिंग स्पीड है। अच्छा अब आते हैं दोस्तों मेरिट की, है ना। 268 पोस्ट है यहाँ पर टोटल मेरिट की। तो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये लेवल 2 की है ना। वो लेवल 3 की थी कनिष्ठ सहायक और ये लेवल 2 की है। और इसमें दोस्तों बात करें तो 18 से 42 साल तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और इसमें केवल इंटरमीडिएट मांगा गया है। बस दोस्तों केवल इंटरमीडिएट मांगा गया है, किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट चाहे 33% से ही पास हुआ हो, केवल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, है ना। इंटरमीडिएट और इसमें और कुछ भी नहीं है, लेवल 2 की है। और ऐसे कार्यवेक्षक की बात करते हैं, कार्य पर्यवेक्षक की, तो इसमें 6 पोस्ट हैं दोस्तों। और कार्य पर्यवेक्षक की बात करते हैं, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है और इसमें भी इंटरमीडिएट ही यहाँ पर मिनिमम मांगा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। एक है आवास निरीक्षक की बात करें तो ये लेवल 2 की है, इसमें भी केवल इंटरमीडिएट मांगा गया है, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का। और इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों लिखित परीक्षा की बात करते हैं। देखिए परीक्षा के पैटर्न की बात करेंगे। लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर का, जैसे ऑडिटिव टाइप का होता है ना। और बाकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, जैसा कि आप सभी के एग्जाम में शुरू से होता आ रहा है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और उस हिसाब से यहाँ पर ये है। देखिए आयु गणना, अब देखिए दोस्तों बहुत से स्टूडेंट की यहाँ पर काउंट करते हैं कि एज कहाँ से काउंट होगी। तो जो यहाँ पर एज काउंट मांगी गई है ये 1 जुलाई 2024 से मांगी गई है। तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। एक जो आगे की पोस्ट थी सबसे आगे वाली कनिष्ठ सहायक की, उसमें 21 मांगा गया था। तो 1 जुलाई 2024 से उसकी एज 21 होनी चाहिए न्यूनतम और अधिकतम 42 था, है ना। तो इस हिसाब से आप इसे यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन की पात्रता वगैरह यहाँ पर तो वैसे होता है, लेकिन हाँ जो बेसिक चीज़ है तो क्लियर आगे आपने देख लिया है। अब तो सब्जेक्ट सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पहले तो आप फॉर्म भरना है, ठीक है, जितनी जल्दी जा सकते हैं। न्यूनतम जो यहाँ पर अनरिजर्व है ओबीसी है उनके लिए 300 है और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 है और दिव्यांग के लिए 150 है और ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों नीचे सिलेबस दिया है और सिलेबस की हम बात करते हैं तो सिलेबस दोस्तों सेम वाला यहाँ पर जो अभी तक चला आ रहा था सेम वही है ना। अब यूकेएसएससी का पैटर्न है तो यूकेएसएससी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यूकेएसएससी आजकल के पैटर्न के अनुसार जो यूकेएसएससी है वो जो उत्तराखंड की जो लोक भाषा है यानी लोक क्षेत्रीय भाषा है उस पर विशेष ध्यान देता है। तो आपको भी यहाँ पर जैसे गढ़वाली जौनसारी शब्दावली होते हैं, लोकोक्ति होती है, मुहावरे होते हैं, इस पर भी ध्यान देना है। और जो बाकी सिलेबस है हिंदी का, है ना, स्वर व्यंजन, है ना, शब्द संरचना, संधि हो गया, अलंकार हो गया, मुहावरे हो गया, पत्र लेखन हो गया, जो सारा है बाकी यहाँ पर जो साहित्य कर्म है वो वाला भी, तो इन सभी को आपको देखना है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी का सिलेबस ये है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पर जो हैंग हो चुका है, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साहित्य भी जैसे हमारे पास लगभग 22 के आसपास साहित्यकार है ना, तो वो यहाँ पर है। और बाकी सेम सिलेबस है जैसे पिछली बार का रहा होगा। हिस्ट्री का हो गया है, पॉलिटी का हो गया है, ज्योग्राफी का हो गया है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो पैटर्न दोस्तों सेम है यूकेएसएससी का जैसे पैटर्न आ रहा है। थोड़ा आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा और
अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, है ना। 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के जो अब बेसिक लेवल पर थोड़ा बेसिक से थोड़ा डीप बनते हैं, यानी अब डीप लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिक्सअप करके पूछे जाते हैं, है ना। तो ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको 4 फैक्ट याद होंगे तब जाके एक प्रश्न आपका बनेगा, इस हिसाब से आपके सामने ये पेपर आएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये आप सभी के सामने सिलेबस वही है जो पहले था, किसी भी प्रकार का चेंजेस यहाँ पे नहीं है। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, उत्तराखंड आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सभी सेम आपका सिलेबस है। और इससे सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पर अगर ध्यान देने की बात है तो थोड़ा प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके पैटर्न को समझिए, है ना। अभी तक के जितने भी पेपर लेटेस्ट वाले यूकेएसएससी ने पिछले 1 साल में जो करवाए हैं, लगभग 1-2 साल में लेटेस्ट वाले, है ना, वीडियो के एग्जाम के आसपास से अब तक के, तो उस पैटर्न के जितने भी पेपर है वो सभी आपको करने हैं, है ना। यूकेपीएससी के भी पेपर आपको करने हैं, करंट अफेयर को आपको फोकस करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूकेएसएससी इस पैटर्न में आपको पूछता है, देखिए दोस्तों यूकेएसएससी अगर आपको पूछ रहा है ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि वो आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा है ना, उत्तराखंड का, और वहां से ज्यादा प्रश्न आपके सामने पिकअप करता है। तो ऐसे प्रश्न को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। करंट अफेयर पर भी आपको ध्यान देना है उत्तराखंड के, और ज्यादातर उत्तराखंड के ही करंट अफेयर को आपको ध्यान देना है यूकेएसएससी के लेवल पर। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जल्दी मिलेंगे आपको क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में 200 क्वेश्चन का सेट को लेकर, कल या फिर परसों, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।